बच्चों वेलकम बैक चैप्टर नंबर 2 पे स्वागत है। मैं श्रेष्ठ गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं। चैप्टर नंबर 2 फौजी बैच आईक्यू इंटेलिजेंट टेस्ट पढ़ रहे थे हम। चैप्टर 1 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, सारे क्वेश्चंस बना लिए हैं, एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस आने चाहिए क्योंकि कई बार सैनिक स्कूल क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ हो सकता है उसी क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। अगर ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हो जाएगा। तो इंटेलिजेंट टेस्ट का चैप्टर 2 आगे बढ़ता हूँ। चैप्टर 2 का नाम है क्लासिफिकेशन। जैसा आप बोर्ड पे देख सकते हैं, बोर्ड पे ध्यान से देखना और मेरी बातें ध्यान से सुनना। क्लासिफिकेशन के 3 टाइप्स होते हैं, पर उससे पहले सवाल ये आता है कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता क्या है? इसका प्रॉपर डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, कलर एटसेट्रा एंड फाइंडिंग द ऑड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रुप। तो क्लासिफिकेशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग ये होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या बहुत सारी चीजों को आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ग्रुप बना दो, तो दैट बिकम्स क्लासिफिकेशन। क्लास में बॉयज गर्ल्स बैठे हैं, आपने 2 ग्रुप बना दिए, बॉयज का एक ग्रुप, गर्ल्स का एक ग्रुप, क्योंकि बॉयज का कैरेक्टरिस्टिक एक जैसा है, गर्ल्स का कैरेक्टरिस्टिक एक जैसा है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। वैसे ही अभी क्वेश्चंस में क्या करना है, 4 ऑप्शंस आपको देंगे, इनमें से ग्रुपिंग बनानी है 3 की, तो जो अकेला बच जाएगा वो आंसर होगा। और इसमें 3 टाइप्स हैं। क्या क्या टाइप्स हैं? वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेटर क्लासिफिकेशन। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि चैप्टर 1 एनालॉजी में हमने पढ़ा था, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और लेटर एनालॉजी, उसी तरीके से अभी है वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन और लेटर क्लासिफिकेशन। टाइप्स में ज्यादा ध्यान नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि एग्जाम में टाइप्स नहीं पूछता है, वो सीधा सवाल देता है और आपको बुद्धि लगानी होती है, आंसर देना होता है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं आपको वर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, सेकेंड लेक्चर पे नंबर और थर्ड लेक्चर पे अपन डिस्कस करेंगे लेटर एनालॉजी पे, क्लासिफिकेशन पे। पहला है वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन में जनरली क्या होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको रियलाइज होगा कि वर्ड क्लासिफिकेशन में मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो सिनोनिम ऑफ वर्ड आते हैं या तो एंटोनिम ऑफ वर्ड आते हैं। सिनोनिम ऑफ वर्ड क्या होता है? सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची, पहले भी आपको बता चुका हूं, यानी कि ऐसे शब्द जिनका मीनिंग सेम होता है उन्हें हम सिनोनिम बोलते हैं। और एंटोनिम क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका मीनिंग अपोजिट होता है, दे आर नोन एज एंटोनिम। डे नाइट, डे का अपोजिट नाइट। तो एंटोनिम्स क्या होते हैं? विलोम शब्द, हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। तो वर्ड क्लासिफिकेशन में अच्छा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही हो, सिनोनिम या एंटीनम ही आए, और भी बहुत हजार टाइप के ऑप्शंस आते हैं। मैं अभी करके दिखाऊंगा सवाल, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सवाल किस तरीके से आते हैं। पहला सवाल है, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट मार के देखना, क्योंकि हो सकता है कि आप खुद ही बना लो। बहुत आसान सवाल है। ये 4 है, इन 4 में से 3 को क्लासिफाई करना है और एक आंसर आएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हो इन चारों में से एक ऑड वन आउट है, एक अलग है, हट के है, तो उसमें से डिसाइड करना है कौन सा अलग है। ऑप्शंस हैं पेन, पेंसिल, बॉल पेन और इरेजर। बहुत आसान है ये। इसमें सबसे अलग कौन है? ऑफ कोर्स आंसर नंबर डी, इरेजर। इरेजर इज द करेक्ट आंसर। इरेजर अलग है, क्यों? क्योंकि बाकी ऑप्शन से हम लिखते हैं और इरेजर से हम मिटा देते हैं, हम उसे इरेज कर देते हैं, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज डी। आसान है ये, बिल्कुल आसान है। बस मायने ये रखता है कि आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो, ताकि आपको शब्दों का मतलब पता हो, प्लस आपको जीके अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि बिना जीके के बहुत सारे सवाल इसमें से छूट जाएंगे जो बहुत इजी होंगे। मैं बताता हूँ क्यों जीके का नीड है, आगे सवाल में बढ़ेंगे तो हमको रियलाइज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है, इस पे हम ध्यान दें तो इसका आंसर तभी निकलेगा जब हमको स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स के बारे में आइडिया हो। तो वीडियो पॉज करके फटाफट इसका आंसर निकालना। देखो इसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, न्यू दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और जयपुर। ये चारों ही कैपिटल्स हैं। यस, दीज 4 आर कैपिटल्स, बट डिफरेंस ये है कि न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया यानी कि कंट्री का कैपिटल है, और बाकी जो 3 है, लखनऊ, हैदराबाद और जयपुर, ये तीनों स्टेट्स के कैपिटल हैं। लखनऊ यूपी का कैपिटल है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल है, तेलंगाना। हालांकि कुछ टाइम तक तो ये आंध्र प्रदेश का भी हैदराबाद कैपिटल हुआ करता था, बट क्योंकि 2014 में
आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूट गया, यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक ही स्टेट थे, उनको डिवाइड कर दिया गया 2014 में और बना दिया गया आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और आखिरी है जयपुर। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो है तो चारों ही कैपिटल, लेकिन एक है जो देश का कैपिटल है, बाकी तीन है स्टेट के कैपिटल। तो स्टेट के कैपिटल होने पे हमने ग्रुपिंग की तीनों की, सी, बी और डी की। तो ये तीन तो ग्रुप बन गए। तो ऑड वन आउट कौन बच गया? न्यू दिल्ली, जो कि कंट्री का कैपिटल है। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं। अभी मैं पीडीएफ जब आपको प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ में आप लोग देखना, उसमें बहुत सारे अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस, ताकि आपका नॉलेज बढ़े। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है सेकेंड, वर्क, मीटर और किलोग्राम। वीडियो पॉज करके दिमाग लगाओ थोड़ा, ठीक है? आसान है अगर साइंस का आइडिया है तो। देखो आईक्यू में ना सारा सब्जेक्ट आ गया। इसमें देखो फर्स्ट वाला जो था वो तो नॉर्मल था, सेकेंड वाला जो था इसमें आपको जीके का जरूरत पड़ा, जनरल नॉलेज का, और ये थर्ड का आंसर देने के लिए आपको साइंस का जरूरत पड़ेगा, जो कि हमारे इस जीके के फोल्डर में ही देखो। हमने 4 फोल्डर बनाए हुए हैं। हमने बनाया है सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आईक्यू और जीके। जीके के अंदर ही साइंस आता है। तो कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर साइंस भी अलग से बनेगा या क्या होगा। जीके के ही सब्जेक्ट में साइंस के चैप्टर्स डले हुए हैं, उनको कंबाइन हमने कर दिया, क्योंकि सैनिक स्कूल गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली भी उन्होंने, सैनिक स्कूल ने जो सिलेबस दिया उसमें भी उन्होंने साइंस वर्ड यूज नहीं किया है, उन्होंने साइंस के चैप्टर्स भी जीके में ही डाल दिए हैं। तो ये साइंस का यूज हुआ है, यानी कि जो जीके वाला फोल्डर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ने के बाद, वो याद करने के बाद आईक्यू आपको और इजी लगेगा। इसको आंसर मैं बताता हूँ इसका। पहला ऑप्शन है सेकेंड, दूसरा है वर्ग, तीसरा है मीटर, चौथा है किलोग्राम। इससे हमको क्या आइडिया मिलता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, कुछ चीजें बोलते हैं जिसको हम फिजिकल यूनिट बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं। एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वांटिटी और एक होता है यूनिट। अभी इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? डिफरेंस क्या होता है क्वांटिटी और यूनिट में? डिफरेंस क्या होता है क्वांटिटी और यूनिट में? क्वांटिटी किसी भी चीज को, क्वांटिटी का एग्जांपल दूंगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। क्वांटिटी का एग्जांपल हो गया वेट, वजन, ठीक है? मास, टाइम, डिस्टेंस, ये सारी क्वांटिटीज हैं। डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, ये सब क्या कहलाती हैं? क्वांटिटीज। तो यूनिट क्या होती हैं? यूनिट होती हैं जो उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि टाइम का होता है सेकेंड। जैसे यहां पर आप देखोगे तो सेकेंड जो लिखा हुआ है वो यूनिट है। किसका यूनिट है? टाइम का। तो टाइम एक क्वांटिटी है जिसका यूनिट सेकेंड है। उसी तरीके से डिस्टेंस जो है वो एक क्वांटिटी है जिसका यूनिट है मीटर। डिस्टेंस हम कैसे बताते हैं? 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। टाइम हम कैसे बताते हैं? 10 सेकंड, 20 सेकंड। ऑफ कोर्स आवर्स में और मिनट्स में भी बताते हैं, पर सेकंड भी तो एक यूनिट है, मिनट भी एक यूनिट है टाइम का, आवर भी एक यूनिट है टाइम का, डेज भी यूनिट है टाइम का। पर यहां पर सेकंड के बारे में बोला, इसलिए हम सेकंड पे फोकस करेंगे। तो सेकंड जो टाइम का यूनिट है और मीटर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। उसी तरीके से ये जो डी किलोग्राम है, दैट इज यूनिट ऑफ व्हाट? दैट इज द यूनिट ऑफ वेट। दैट इज द यूनिट ऑफ वेट। वेट बोलो या फिर मास बोलो, क्या बोलो? मास। अभी मास क्या होता है इसके में डीप स्टडी हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं, तो इतना ज्यादा फोकस मत करना इस पे। बस इतना समझ जाओ कि मास एक क्वांटिटी है जिसकी यूनिट किलोग्राम है, ठीक है? वजन है ना, फील लाने के लिए मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, वजन। प्रॉपर साइंटिफिक वर्ड जो होता है वो मास होता है। तो लास्ट में कौन बच गया? वर्क, क्योंकि वर्क किसी का यूनिट नहीं है, वर्क खुद में एक क्वांटिटी है। तो वर्क एक क्वांटिटी है, यानी कि ऑप्शन बी एक क्वांटिटी है, पर ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यानी कि सेकेंड, मीटर और किलोग्राम, ये तीनों के तीनों आपके यूनिट्स हैं और वर्क क्वांटिटी है। तो वर्क हो गया ऑड वन आउट और बाकी तीन क्लासिफाई। तो आंसर हो गया बी, वर्क। आगे बढ़ते हैं, इसी में सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 भी बहुत ज्यादा टफ या डिफिकल्ट तो नहीं है, आसान है। इसको ध्यान से सोचो, मैं आपको हिंट दे देता हूं। ये इसमें कुछ करेंसी वगैरह से रिलेटेड कुछ आ रहा है। देखो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है येन, लीरा, डॉलर, आउंस। अभी ये भी जीके का दिमाग, आपको जीके का यूज करना पड़ा यहाँ पर लगाने के लिए, पर ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बोला है कि जीके को मैं थोड़ा सा
लेट से स्टार्ट करूंगा क्योंकि जीके का मैं एक नया सिस्टम बना रहा हूं। लास्ट बार जो बैच बनाया था उसमें बच्चों ने बोला कि सर जीके में बहुत सारा चीज आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि जीके बहुत सारा हो गया था याद करने को, और सर हम कर नहीं पाए थे। इस वजह से जीके का फोल्डर मैं थोड़ा सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड के तरीके से मैं थोड़ा एक साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको एज ए स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ जीके को लेके। तब तक के लिए आईक्यू के और भी सवाल हैं जिनमें जीके यूज नहीं होता है। कुछ जीके तो है जो आपको बचपन से ही आता है, तो उसको सॉल्व करें, है ना, बन जाएगा, कोई टफ चीज नहीं है। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करना। मैं इसका हिंट आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, करेंसी का खेल चल रहा है। देखो येन, पहला जो ऑप्शन है येन, येन से याद आता है हमको कि येन तो जापान की करेंसी है। कहां की करेंसी है? जापान की। लीरा, लीरा करेंसी है टर्की की, तो लीरा भी एक करेंसी है। डॉलर आपने सुन ही रखा है, डॉलर कहां की करेंसी है? यूएसए। अभी ये यूएसए क्या होता है भाई साहब? यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप लोगों को ना, मैं मेरा मन है कि मैं टाइम निकाल के आप लोगों को ना मैप मेमोराइज कराऊं थोड़ा, सारे कॉन्टिनेंट्स का, स्पेशली जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना। जैसे अभी रिसेंटली आपने अगर न्यूज सुना होगा, अगर आप न्यूज देखते हैं पेरेंट्स के साथ आप बैठ के देखा करें, तो आपको पता चला होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। रशिया भी एक देश है और यूक्रेन भी एक देश है, इनके बीच में युद्ध चल रहा है अभी प्रेजेंटली। और रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में भी आपको अगर इमेज लाना है, फील लाना है कि युद्ध कैसे हो रहा है, तो आपको अगर मैं मैप दिखा दूं, तो मैप से आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ ये इधर रशिया है, इधर यूक्रेन है। वैसे ही जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जैसे इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, जैसे इजिप्ट है, ईरान है, ये सबको मैप में दिखाने से क्या है ना, आपके दिमाग में थोड़ा वो याद रहेगा, तो आपको फील आएगा कि क्या बातें चल रही हैं। तो तीन है, येन, लीरा और डॉलर, ये तीनों क्या हैं? करेंसीज हैं किसी ना किसी देश के। जापान, टर्की और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए को शॉर्ट में हम लोग यूएस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यूएस बोलूं या यूएसए बोलूं या मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलूं या सिर्फ अमेरिका बोलूं, चारों नाम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक ही देश को। यूएस, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चारों, ठीक है। लास्ट वाला जो डी है, ये कोई करेंसी नहीं है। क्या है ये है वेट का यूनिट। किसका यूनिट? वेट का, वेट का यूनिट है, वजन का नापने का यूनिट है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ना यूनिट क्या होता है। हाँ, तो आप बोलोगे कि सर पिछले बार में तो यूनिट आप बताए थे वजन का किलोग्राम होता है। अरे भैया, तो किलोग्राम के अलावा और भी यूनिट हो सकते हैं, जैसे टाइम का सेकंड भी होता है, डे भी होता है, वीक भी होता है, मिनट भी होता है, आवर भी होता है ना। उसी तरीके से वजन का, वेट का, किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, टन, है ना, और इस तरीके से क्विंटल, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। वैसे ही एक यूनिट क्या होता है? आउंस। तो आउंस क्या हो गया? एक क्वांटिटी का यूनिट हो गया। बाकी तीन क्या हो गए? करेंसी हो गए। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सवाल में, सवाल नंबर 5 पे आते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार मंथ्स के नाम दिए हुए हैं, जुलाई, मार्च, दिसंबर एंड अप्रैल। सवाल ये है कि इन चार महीनों में, देखो अगर मंथ मंथ है चारों, तो हम इनको अलग तो कर नहीं सकते। अगर ऐसा होता कि चार मंथ, तीन मंथ होते और एक कुछ और लिखा होता, तब तो वो आंसर हो जाता, पर चारों मंथ है, यानी कि मंथ में कोई डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। तो मंथ में क्या डिफरेंस हो सकता है, ये खुद सोचो। अच्छा, एक दिमाग आप ऐसा लगा सकते हो कि सर मार्च में 5 लेटर्स हैं, MARCH, अप्रैल में 5 लेटर हैं, APIRIL, लेकिन फिर जुलाई और दिसंबर दोनों में 5 नहीं है, तो क्लासिफिकेशन तो हो नहीं पाया, एक अलग नहीं निकला, दो दो अलग हो गए, तो वो तो आंसर हो नहीं सकता। फिर आप दिमाग लगाओगे कि और क्या कर सकते हैं। अच्छा, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तीसरा महीना होता है, अप्रैल चौथा महीना होता है, जुलाई सातवां महीना होता है, दिसंबर 12वां महीना होता है। ये दिमाग भी लगा सकते हो, पर इसमें भी कोई खास लॉजिक दिख नहीं रहा कि 3, 4, 7, 12 क्या इसमें रिलेशन है। 3 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 12 और 4 तो दोनों कंपोजिट नंबर है, यानी कि दोनों किसी और नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको लगा कि यार इसका ये भी लॉजिक नहीं होगा। देखो मैं इतना सारा क्यों प्रोसेस बता रहा हूँ, मेरे को तो डायरेक्ट आंसर पता है ना, सवाल मैंने ही बनाया है, तो मुझे तो पता है कि क्या है इसका आंसर। ये मैं हाथ पैर मार रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे ही हाथ पैर मारना है। एग्जाम में आपने मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए,
अगर आप किस्मत वाले हो तो आपको तुरंत उसका दिमाग में आंसर क्लिक कर गया कि यार ऐसे करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हो सकता है ना कि आपको बहुत नया क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं पता है, जो शायद मैंने भी आपको ढंग से नहीं पढ़ाया हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो वहां पर आपको बुद्धि कैसे लगानी है मैं वो सिखा रहा हूँ, हाथ पैर कैसे मारना है सवाल को आंसर लाने में। तो यहाँ पर इतना दिमाग लगाने के बाद भी आंसर नहीं आया। फिर हमको ध्यान आया कि हर मंथ में अलग अलग दिन होते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 डेज होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं। अभी किस मंथ में कितने महीने होते, कितने दिन होते हैं, इसके बारे में एक डिटेल एक्सप्लेन वीडियो में आपको, एक चैप्टर है आईक्यू का ही चैप्टर है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, उसमें मैं आपको समझाया हूं, समझाऊंगा। आप वहां पर जब फोल्डर में जाओगे, आप वीडियो देखोगे तो वहां पर आपको रियलाइज होगा कि कैसे हम काउंट करते हैं कि किसी भी मंथ में कितने डेज होते हैं। फिर भी वहां पर जो सिखाऊंगा मैं शॉर्ट में आपको दिखा दे रहा हूं। हम यहाँ पर पंच यूज करते हैं, यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं। काउंटिंग में जो ज्यादा उठा हुआ है वो 31 होता है, जो अंदर घुसा हुआ है वो 30 होता है। तो मैंने काउंट किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसमें जो जो मंथ ऊंचाई वाले में, ऊंचे ऊंचे वाले जगह पर आया उसमें 31 डेज हैं, और बाकी में 30 डेज हैं, एक्सेप्ट फरवरी, फरवरी में 28 डेज होते हैं। और उसके बाद में लीप ईयर भी बताऊंगा उस लेक्चर में, अभी आगे लीप ईयर पे नहीं जाते हैं जिसमें फरवरी में 29 डेज हो जाएंगे। अभी फिलहाल इस चीज पे आते हैं कि इनमें से किसमें कितना मंथ होता है। देखो, जुलाई, जुलाई में होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 31। चलो ये भी अच्छा है। मार्च में देखते हैं, मार्च में भी 31 डेज होते हैं, मुझे याद है। अप्रैल में 30 डेज होते हैं क्योंकि मार्च के जस्ट बाद आता है। और दिसंबर में भी 31 डेज होते हैं। अरे वाह, मजा आ गया। क्यों मजा आया? क्योंकि देखो यहां पर हमको दिख गया, यहां पर हमको दिखा ये 31 डेज, यहां भी 31 डेज और यहां भी 31 डेज, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो अपन को एक क्लासिफिकेशन में आ गए, एक ग्रुप बन गए। तो ऑड कौन बच गया, अलग कौन बच गया? ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल। सो अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। यहां से हम वर्ड क्लासिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। वर्ड क्लासिफिकेशन वाज क्वाइट इजी। एनालॉजी, वर्ड क्लासिफिकेशंस, ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं आपके जीके के नॉलेज पे, ठीक है, और आपकी इंग्लिश कैसी है। तो इंग्लिश में वोकैबलरी इंप्रूव करो। कोशिश करो यूट्यूब वगैरह पे भी अगर कुछ वीडियोस देखते हो तो, अगर कुछ कार्टून भी देख रहे हो तो कार्टून भी देखो, एनिमेशन भी अगर देख रहे हो तो भी आप ना उसको इंग्लिश में देखो। हिंदी में कार्टून देखो मत, इंग्लिश में देखो। हाँ, शुरू में मजा नहीं आएगा, बट ऐसा है कि धीरे धीरे करके आपको इंग्लिश सीख जाओगे आप कार्टून देख देख के ही। उससे क्या होगा कि कार्टून समझ भी आने लगेगा और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपका वोकैबुलरी भी बढ़ेगा। और देखो, याद रखो बेटा, इंग्लिश की नीड है वर्ल्ड में, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है। इवन इंडिया में भी आप कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश प्रेफर करते हो। आप कहीं पर जॉब भी लेने जाओगे तो ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि आप इंग्लिश बोल पाओ। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इंग्लिश अपना इंप्रूव करिए। और मैक्सिमम आज के टाइम पे इंटरनेट पे जो नॉलेजेबल कंटेंट है जिसको आप पढ़ के स्मार्ट बन सकते हैं, सब कुछ इंग्लिश में है। और आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो यानी कि सारे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब इंग्लिश में आपको पढ़ना है। तो इंग्लिश तो इंप्रूव आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। तो आज से शुरू कर दो कि जब भी कार्टून देखो इंग्लिश में देखो, ठीक है। यूट्यूब वगैरह पर अगर आता है तो, अगर आप टीवी पे देखते हो तो अलग बात है, टीवी पे भी शायद, टीवी पे भी टाटा स्काई वगैरह पे तो चेंज हो जाता है लैंग्वेज, कार्टून नेटवर्क वगैरह पे इंग्लिश में देखो। और अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं पेरेंट्स को बोलूंगा बच्चों को इंग्लिश में कार्टून दिखाएं, कोशिश करें उनको कन्विंस करें ताकि उनकी इंग्लिश अच्छी हो। बाकी मैं कोशिश, सौरभ सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, बट देखो बेटा, ग्रामर पढ़ना और इंग्लिश बोल पाना दोनों अलग चीज है ना। सौरभ सर तो आपको सिर्फ ग्रामर सिखा पाएंगे, पर कैसे बोलना है, शब्द मेमोराइज करना है, वोकैबुलरी बढ़ानी है, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही है। लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। लेक्चर 2 पे हम लोग नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर लेटर क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।